Well, today we are going to start the second chapter of history, and the name of this chapter is Europe and India. Europe and India. Well, first of all, we are going to learn about the preface or the pre information about this chapter. Then, now listen carefully. During the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो अब ये जो मॉडर्न पीरियड था हिस्ट्री का, तो उस वक्त यूरोप में बहुत सी सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी और जिसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हुआ था। उसीलिए इंडिया की हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री जो है वो पढ़ने से पहले, उसे स्टडी करने से पहले हमें क्या करना है कि यूरोप के अंदर किस तरह के इवेंट्स हुए, है ना, उसकी स्टडी हमें करनी है। अब यूरोप तो आपको पता होगा, है ना, इन द ग्लोब यूरोप कहाँ पे है। तो जैसे ही आप मतलब ये वीडियो फिर से देखेंगे, मैं वहाँ पे वीडियो भेजने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूरोप ग्लोब के ऊपर, हमारी जो ग्लोब है अर्थ है उसके ऊपर यूरोप कहाँ पे है ये बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर डाल दिया है ग्लोब पे, यूरोप वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अगर वर्ल्ड मैप हम देखते हैं तो वर्ल्ड मैप में यूरोप कहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ मैंने डाला है उसमें इंडिया इस तरफ है और इंडिया के अप साइड मतलब नॉर्थ की तरफ, है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो यूरोप है ना। और यहाँ पे जो भी सारी कंट्रीज है उन्हें यूरोपियन कंट्रीज कहा जाता है। तो ये जो सारी कंट्रीज है यूरोप के अंदर जो मॉडर्न पीरियड है उसमें किस तरह के चेंजेस वहाँ पे हुए, वो सारी चीज़ें सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द पॉइंट period of renaissance. Okay, period of renaissance, this point is going on. The first point is there, period of renaissance. Then can you tell me what is mean by renaissance? Okay, the renaissance means rebirth or revival. Rebirth or revival. What is mean by rebirth? Rebirth means one person going to death, and after that he get the new birth there. Such a type of thing is not there. Rebirth means what here, in the country or in the society some rituals are there, some traditions are there, and some mistakes, some bad things are happening in the society, and we should have to overroot it. We should have to eliminate all these bad things from the society and adopt the new good things are there. It is called the reform of society. And here the renaissance means such a type of thing, सोसाइटी का पुनर्रचना या सोसाइटी को फिर से बनाना। किस तरह से बनाना, जो भी सारी गलतियां हैं वो निकाल के और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी ट्रेडिशन सोसाइटी की वहां पे बनाना, वो हो गया यहाँ पे रेनिसंस। तो पीरियड ऑफ रेनिसंस in history of Europe, the last phase of medieval period, that means 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. तो हमारी हिस्ट्री के अंदर यूरोप में हिस्ट्री के अंदर जो मेडिवल पीरियड है, मेडिवल पीरियड मतलब 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, ये जो पीरियड है उसे रेनिसंस पीरियड कहा जाता है। रेनिसंस का पीरियड वहां पे कहा जाता है, मतलब रिवाइवल रिबर्थ का पीरियड वहां पे कहा जाता है। During this period, Reformation, religious reform movement and geographical discoveries laid the foundation of modern era. तो इसी पीरियड में रिफॉर्मेशन वहां पे हुआ। रिफॉर्मेशन किसका हुआ? रिफॉर्मेशन वहां पे सोसाइटी का हुआ, मतलब जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं उनका, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका रिफॉर्मेशन वहां पे हुआ। रिफॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हुआ? तो लोगों के अंदर के जो विचार थे, जो थॉट्स थे, उनमें बदलाव आए। बदलाव किस तरह के आए? अच्छे आए। तो चेंजेस दो तरह के होते हैं, बुरे और अच्छे, गुड एंड बैड। तो यहाँ पे गुड चेंजेस, लोगों के बीच के जो गुड चेंजेस है, सोसाइटी के जो गुड चेंजेस है, उसे रिफॉर्मेशन हम कहेंगे। देन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। Religious reform means there are so many religions in our society, and there are some needs to change in the religion. That means some things are bad in our religion, or bad customs are there. We should have to eliminate that bad customs from our religion and adopt the
गुड कस्टम्स और द नाइस कस्टम्स आर देयर। तो रिलीजियस रिफॉर्म, तो रिलीजियस मतलब जो भी सारे रिलीजन है उसके अंदर अच्छी बातें आना, ये मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। देन जोग्राफिकल डिस्कवरीज, जोग्राफिकल डिस्कवरीज मीन्स व्हाट? जोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ मीन्स द स्टडी ऑफ लैंड, द स्टडी ऑफ रीजन, अलग अलग रीजन की डिस्कवरी, डिस्कवरी मतलब ढूंढ लेना, अलग अलग रीजन को ढूंढना, जोग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा का फाउंडेशन ये सारी चीजों ने यहाँ पे डाला। हेंस दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रेनिसंस, और इसी पीरियड को एज ऑफ रेनिसंस भी कहा जाता है। मतलब ये सारी चीजें अभी मैंने जो बताई, मतलब रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड जोग्राफिकल डिस्कवरीज जो जिस पीरियड में हुए उसे एज ऑफ रेनिसंस भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइट डाउन द और मेक अ नोट ऑन पीरियड ऑफ रेनिसंस, तो ये पूरा का पूरा आंसर आप वहाँ पे दे सकते हो। ओके, द नेक्स्ट passage is there, that is during this period in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इसी पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द फील्ड ऑफ, अब यहाँ पे बहुत से सारे फील्ड बताए गए जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी, ये सारे जो फील्ड हैं उसके अंदर देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन जो भी है, ग्रीक और रोमन की जो परंपरा है उसमें रिवाइवल वहाँ पे हुआ, रिफॉर्मेशन वहाँ पे हुआ, है ना, जिसे हम रीबर्थ भी कह सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सोसाइटी वहाँ पे हुई। देन विच गिव मोमेंटम टू ऑल ओवर और ओवरऑल डेवलपमेंट, और जो भी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट को मोमेंटम इस चीज की वजह से मिला। मोमेंटम मतलब टू गिव अ स्पीड, है ना, उसे स्पीड मिला, मोमेंटम मतलब कुछ स्पीड मिला, कुछ चालना वहां पे मिल गई। देन ड्यूरिंग द रेनिसंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट एम्पटस। तो रेनिसंस के पीरियड में ही जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म है उसे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंट वहाँ पे मिला, है ना। तो एम्पटस वहाँ पे मिला, मतलब बहुत ग्रेट फोर्सली मोमेंट वहाँ पे मिला, अचानक से उभर के आई सामने, है ना। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म मीन्स बी अ ह्यूमन टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को ह्यूमन समझना। ह्यूमन समझना मतलब क्या, कि जानवर जैसा बर्ताव उसके साथ नहीं करना, है ना। तो सब एज ए ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग क्या है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, उसके साथ साथ उनमें विजडम होता है, उनमें कुछ इमोशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानकर सामने वाले को समझ लेना, वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म वहाँ पे है। देयर वाज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे एक आउटलुक बताया गया है, ह्यूमन बीइंग के साथ किस तरह का ट्रीट करना है, एक दूसरे के साथ एज ए ह्यूमन वहाँ पे ट्रीट करना है। मतलब सामने वाले की भी कुछ इमोशंस है ना, सामने वाला भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी कुछ टैलेंट है, उसे समझ लेना, उसे रिस्पेक्ट करना। टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन इट इज कॉल्ड ह्यूमैनिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ओके, देन इंस्टीड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के अलावा मैन बिकम सेंटर, मैन बिकम सेंटर पॉइंट ऑफ द आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे बताया गया कि रिलीजन के अलावा जो मैन है मतलब ह्यूमन बीइंग्स है वो भी एक आइडियोलॉजी के सेंटर पॉइंट वहाँ पे बन गए। अब नेक्स्ट वहाँ पे कुछ पैसेज है, बिफोर दैट पैसेज वी आर गोइंग टू लर्न दिस पार्ट हियर विच इज इन द बॉक्स, लियोनार्डो दा विंची, द पिक्चर ऑफ लियोनार्डो दा विंची you can see on the page in the book। okay, then what is the information about Leonardo da Vinci? Very great person was there, he is recognized as an all round personality of the period of Renaissance। Renaissance period में ये जो पर्सन है वो ऑल राउंड पर्सनैलिटी वाला पीरियड वहाँ पे माना गया, मतलब सो मेनी क्वालिटीज वेयर देयर इन दिस पर्सन, इस पर्सन के अंदर बहुत से सारे क्वालिटीज वहाँ पे थे। ही वॉज वेल वर्स्ड
in different branches of science and art। तो ये जो पर्सन है वो साइंस और आर्ट के अलग अलग ऐसे ब्रांचेस में मतलब जाने माने थे, नॉलेजेबल थे। वर्स्ड मीन्स नॉलेजेबल, है ना। उन्हें साइंस और आर्ट के बहुत से सारे ब्रांचेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, वर्सन थे। देन ही had mastery over very varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc। अब यही पर्सन जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल था साइंस और आर्ट में, वो और क्या क्या जानता था, देखो कि उन्होंने मास्टरी की थी। कहाँ पे? ऐसे बहुत से सारे सब्जेक्ट थे जिसमें उनकी मास्टरी थी, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं। तो स्कल्पचर के लिए वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, आर्किटेक्चर इसमें भी स्किलफुल थे, मैथमेटिक्स की भी स्किल उनके पास थी, इंजीनियरिंग की स्किल थी, म्यूजिक की, एस्ट्रोनॉमी की। अब देखो एक ही आदमी के अंदर इतनी सारी स्किल। डे टू डे लाइफ में आज इन अ प्रेजेंट डे वी कैन वी सी सच टाइप ऑफ पर्सन हियर। कोई एक पर्सन आज के पीरियड में इस तरह का देख रहे हैं क्या, जिसे इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, इतनी सारी चीज़ों का स्किल उनके पास है? तो नहीं। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन एज अ पेंटर। तो पूरी दुनिया के लिए वो जब जाने गए तो एज अ पेंटर वो जाने गए, मतलब अच्छी पेंटिंग करने वाले पर्सन या स्किलफुल पेंटर वो जाने गए पूरी दुनिया में। हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकेम इम्मॉर्टल। तो उनकी जो पेंटिंग थी मोनालिसा और द लास्ट सुपर, ये इमॉर्टल वहाँ पे रही। इमॉर्टल मीन्स द थिंग्स विच कैन नॉट डाई, विच कुड नॉट डाई, और द थिंग्स विच इज़ फॉर एवर अलाइव, हमेशा जिंदा रहने वाली चीज़, जिसे इमॉर्टल वहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर, द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड, द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ के हर एक सेक्टर में ये रिफॉर्म वाली मूवमेंट वहाँ पे चली थी। देन थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। तो हम रिफॉर्म मूवमेंट को अगर ऑब्जर्व करें, है ना, उसकी डिस्कवरीज के बारे में देखें, तो कौन सी मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ में या सोसाइटी के, उसमें देख सकते हैं। तो नॉलेज, तो ह्यूमन नॉलेज, देन साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट, आर्ट के अलग अलग ऐसे सेक्शंस, है ना, जिसमें आपका पेंटिंग आएगा, स्कल्पचर आएगा, उसके बाद आर्किटेक्चर आएगा। तो आर्ट के ये सेक्शंस वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट किस तरह की हुई थी। देन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनिसंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जो ये आर्ट है, लिटरेचर और आर्ट, रेनिसंस पीरियड की जो आर्ट और लिटरेचर है, उसमें डिपिक्ट किया गया था, किसको डिपिक्ट किया गया था? सेंटिमेंट्स और इमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के जो भी सारे सेंटिमेंट्स हैं और इमोशंस हैं, उन्हें डिपिक्ट किया गया था, पिक्चराइज किया गया था। टू डिपिक्ट मीन्स टू मेक अ पिक्चर, पिक्चर बनाई गई, एक चित्र वहां पे बनाया गया। पूछो क्या है? sentiments means emotion, same thing is there, sentiments, emotions, hmm? sensitiveness we call it, okay. Literature was produced in local language for better understanding, literature was produced in local language for better understanding to common people। जो common people थे उनके लैंग्वेज में कुछ लिटरेचर्स वहाँ पे बनाए गए उन्हें समझने के लिए। व्हाट इज मीन बाय लिटरेचर? वट एवर द राइटिंग पीस इज देयर विच इज कॉल्ड लिटरेचर। जो भी राइटिंग पीस है उसे लिटरेचर वहाँ पे कहा जाता है। तो वो स्टोरी हो सकती है, कोई पोएम हो सकती है, कोई एपिक हो सकता है। तो ये सारे लिटरेचर में वहाँ पे आते हैं। तो लोगों की जो भी समझने वाली भाषा है, कॉमन पीपल को समझने वाली जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ये लिटरेचर लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि लोगों को भी समझ में आए कि लिटरेचर में क्या क्या है। ड्यूरिंग 1450 AD, जॉन्स गटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस। तो ये जो पीरियड था या 1450 AD में, एनो डोमिनी जिसे कहते हैं ना, तो 1450 में जॉन्स गटेनबर्ग ये जो थे
उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया, है ना। जर्मनी के जॉन गटेनबर्ग, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी लाइन है, हमेशा के लिए आपको याद में रखनी है ना। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे मतलब किसने इन्वेंट की, किसने डिस्कवर की और कब की। तो इसका आंसर इस तरह से आपको देते आना चाहिए। ड्यूरिंग 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discovery, new idea, concept and knowledge reached to all sector of the society. अब इस प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ क्या? इस डिस्कवरी की वजह से जो नई नई आइडियाज़ है, नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं या नॉलेज है, वो कॉमन पीपल तक, मतलब सोसाइटी तक, सोसाइटी के सभी जो सेक्शंस हैं, है ना, उन तक ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज जाने लगा। किसकी वजह से? प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। प्रिंटिंग मटेरियल उनकी तरफ आया, उन्होंने पढ़ा और उन्हें हर एक तरह की जानकारी वहाँ पे मिलने लग गई। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। Then now listen carefully, religious reform movement. The independent intellectual attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. अब यूरोप के अंदर पहले सभी के सभी जो थॉट्स थे, सभी की सभी जो आइडिया थी, सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, ये कौन बताता था? तो कैथलिक चर्च में, जो रोमन कैथलिक चर्च के अंदर के जो प्रिस्ट वहाँ पे होते थे, है ना, या उसे पोप हम कह सकते हैं, या धर्मगुरु जिसे कहते हैं, वो सारी रिलीजियस आइडिया लोगों को बताते थे और उसके हिसाब से खुद की मतलब सेल्फिशनेस वहाँ पे वो देखते थे। तो ये इंडिपेंडेंट एक इंटेलेक्चुअल अटैक उनके ऊपर हुआ, जो ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर अटैक हुआ। किसका? इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स का, मतलब लोगों को नया ज्ञान, नया नॉलेज जो मिला, उसने अटैक किया है। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेयर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेयर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। अब देखो, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, प्रीस्ट मीन्स द धर्मगुरु, ओके, और द हेड पर्सन ऑफ द रिलीजन, वी कॉल इट प्रीस्ट मीन्स हेड पर्सन ऑफ द रिलीजन। तो ये जो हेड पर्सन ऑफ द रिलीजन थे या प्रीस्ट थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, तो वो क्या करते थे? लोगों के इग्नोरेंस का, लोगों को जो नॉलेज नहीं था उसका एडवांटेज वहाँ पे लेते थे, उसका फायदा उठाते थे। और मतलब रिचुअल के बारे में, जो भी देवता है उनके बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ भी बातें वहाँ पे बताते थे और उनसे कुछ चीज़ों को ऐंठना, कुछ चीज़ों को लूटना, ऐसा काम वो करते थे। देन दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के नाम पर लोगों को उन्हें लूट लिया। The movement that began against it is known as religious reform movement. तो ये जो प्रीस्ट थे वो लोगों को लूट रहे थे, किसके नाम पर? रिचुअल्स के नाम पर या रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को प्रीस्ट लूट रहे थे। उसके अगेंस्ट में जो मूवमेंट हुई उसे ही रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये कहा गया, उसे ही रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये कहा गया है। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंट। तो इसी मूवमेंट की वजह से ह्यूमन फ्रीडम, मतलब जो इंसान है, लोग हैं, उन्हें आज़ादी वहाँ पे मिली, सोचने की आज़ादी। हाँ, और रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मीन्स इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना, खुद की नॉलेज के ऊपर बेस थॉट वहाँ पे रखना, खुद के नॉलेज के ऊपर बेस थॉट बताना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इनकलकेट हुई इस रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे।